देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। आज हमें गांधी बड़ी में यहाँ जो है क्रिकेट टूर्नामेंट था। 17 वर्षीय और 19 वर्षीय ये जिला स्तरीय टूर्नामेंट था, जिसका आज समापन हो रहा है। हम हैं चौधरी हरदीप सिंह स्टेडियम में और यहीं टूर्नामेंट हुआ था। और यहाँ जो है जिला स्तरीय टूर्नामेंट है, हनुमानगढ़ जिला स्तरीय, और 17 वर्षीय और 19 वर्षीय छात्रों का। तो यहाँ कई टीमें भाग ली और जो विजेता टीम है, चैनल किस है बताइए, विजेता टीम जो है उनको आज सम्मानित किया जाएगा। तो अभी सारा हम विवरण आपको दिखाएंगे। विधायक संजीव बेनीवाल और शिक्षा विभाग के लोग भी होंगे, गणमान्य लोग भी होंगे। तो आप देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े उनसे निवेदन है कि यूट्यूब में आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए। ले चलता हूँ आपको पारितोषिक वितरण में। वो पल हमारे बीच आ चुका है। आज के हमारे इस समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकप्रिय विधायक श्री संजीव जी बेनीवाल हमारे बीच पहुंच चुके हैं। जोरदार करतब ध्वनियों के साथ इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। 30वीं जिला स्तरीय क्रिकेट 17 और 19 वर्षीय छात्र वर्ग की प्रतियोगिताओं के आज के समापन समारोह में समस्त खिलाड़ियों का, समस्त ग्रामवासियों का, यहाँ पधारे हुए आमंत्रित मेहमानों का और मंच पर पधारे हुए सम्मानित सभी अतिथियों का विद्यालय परिवार, स्टेडियम और ग्रामवासियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और जोरदार स्वागत आपका। बच्चे अपने स्थान पर, खिलाड़ी बैठे हुए। आपके नेह में, आपके स्नेह में, आपके जोश में, आपके होश में, आपकी शांति में, आपकी क्रांति में जनहित जिसकी शक्ति है और कर्म ही जिसकी भक्ति है, ऐसे आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मौजूद सम्मानित माननीय विधायक संजीव बेनीवाल का जोरदार करतब ध्वनि के साथ में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहूंगा। मंच पर आज आप हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम को सुशोभित कर रहे हैं। मंच का निर्माण करने के क्रम को सर्वप्रथम मैं अध्यक्ष, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मैं हमारे नव पदस्थापित, जोरदार मैं तालियों के साथ में आपका समर्थन चाहूंगा कि हमारे विद्यालय का प्रधानाचार्य पद जो कि काफी समय से रिक्त था, उसको हमारे सम्मानित माननीय विधायक द्वारा एक ऐसा हमें इनाम या मैं कह रहा हूँ उपहार दिया गया है। जय प्रकाश जी गोदारा, आज आप हमारे बीच में प्रधानाचार्य पद के रूप में सुशोभित करें। जोरदार तालियों के साथ में आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए गोदारा जी। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में मौजूद श्रीमान संजीव जी बेनीवाल, माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र भादरा। मैं अगली कड़ी के अंदर बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में मौजूद आज के इस कार्यक्रम के उपाध्यक्ष के रूप में श्रीमान रमेश लाल जी ढाका। आपका भी जोरदार करतब ध्वनि के साथ में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज के इस कार्यक्रम में मंच में विशिष्ट अतिथियों के क्रम में सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगा श्रीमान राकेश जी चौधरी, जो कि आज के इस पिछले जितने दिनों से कार्यक्रम चल रहा है उस प्रतियोगिता के प्रभारी के रूप में इन्होंने जितनी योजना बना करके सुनियोजित तरीके से कार्य किया है, इनका सराहनीय प्रयास और जो कि हमें दिखाई दे रहा है। श्रीमान राकेश जी चौधरी कृपया मंच में स्थान ग्रहण करें। इसी क्रम में हमारे बीच में मौजूद शिक्षा की धुरी शिक्षक और शिक्षार्थी, उनके सफल प्रयासों के लिए जाने माने श्रीमान जैनेंद्र जी खन्ना, आपका भी जोरदार करतब ध्वनि के साथ में मंच पर मैं विशिष्ट अतिथि के रूप में स्थान के आमंत्रित करना चाहूंगा। इसी क्रम के अंतर्गत आज के इस कार्यक्रम में मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान कृष्ण जी कांटीवाड़, प्रधानाचार्य महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय छानीबड़ी, कृपया मंच पर आकर के स्थान ग्रहण करें। इसी क्रम में प्रधानाचार्य श्रीमती मनीष जी, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय गांधीबड़ी से निवेदन है कि कृपया मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में मौजूद सेवानिवृत्त अध्यापक श्रीमान कृष्ण जी आर्य से निवेदन करूंगा कि कृपया अग्रिम पंक्ति में हमारा आतिथ्य स्वीकार करें, में अपना आशीर्वाद प्रदान करें। कृष्ण जी आर्य से निवेदन है। इसी क्रम में प्रतियोगिता के संयोजक 19 वर्षीय क्रिकेट प्रतियोगिता के संयोजक श्रीमान सुशील जी गोटिया, कृपया मंचासीन अतिथि के रूप में आगे आए।
अपना स्थान ग्रहण करें। 17 वर्षीय क्रिकेट प्रतियोगिता के संयोजक के रूप में इस सफलता को हासिल करके खिलाड़ियों को और खेल को एक नई दिशा प्रदान करने वाले भाई वसीम अहमद से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया मंचासीन अतिथि के रूप में हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। पशु चिकित्सक डॉक्टर मुकद्दर अली, आपसे निवेदन है कि कृपया मंच पर हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। इसी क्रम में हमारे बीच में मौजूद जिला अध्यक्ष शारीरिक शिक्षक विक्रम जी बेनीवाल, कृपया भाई अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में मौजूद इसी क्रम में भाई मांगू सिंह जी राठौर, मंडल गोगामेड़ी अध्यक्ष, आपसे निवेदन है कि कृपया हमारा आतिथ्य स्वीकार करें आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारा आतिथ्य स्वीकार करने के लिए मैं आग्रह करूंगा कृषि उपज मंडी चेयरमैन श्रीमान क्रय विक्रय सहकारी समिति चेयरमैन श्रीमान भागीरथी ढाका अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। आपका जोरदार अभिनंदन और मैं स्वागत आज के इस कार्यक्रम के प्रतियोगिता स्थल और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधी परिवार की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहूंगा। आज के इस कार्यक्रम का पगड़ी पहना करके स्वागत किया जाएगा। रामेश्वर जी ढाका और भागीरथी ढाका के द्वारा ये वो आए और हमारे नवनियुक्त प्रधानाचार्य श्री जयप्रकाश सिंह गोदारा का माल्यार्पण और साफा पहना करके स्वागत करें। कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रधानाचार्य श्रीमान जयप्रकाश जी गोदारा का विद्यालय और ग्रामवासियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन के लिए निवेदन है श्रीमान रमेश लाल जी ढाका और भागीरथी जी ढाका से कि ग्रामवासियों की तरफ से आपका विद्यालय के प्रथम पुरुष के रूप में जयप्रकाश जी ढाका का पगड़ी और माल्यार्पण के साथ में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट आपके सम्मान के लिए। इसी मौजूद मुख्य अतिथि श्रीमान संजीव जी बेनीवाल का माल्यार्पण और पगड़ी के साथ में मान सम्मान और अभिवादन के लिए निवेदन करूंगा श्रीमान जयप्रकाश जी गोदारा, प्रतियोगिता प्रभारी श्रीमान राकेश जी चौधरी और ओम प्रकाश जी बिजारनिया, कृपया माननीय विधायक जी का माल्यार्पण और पगड़ी के साथ में अभिनंदन और स्वागत। करो तो विधायक संजीव बेनीवाल का मान सम्मान किया जा रहा है पगड़ी पहना के। तालियां। हेलो सम्मान की इसी कड़ी के अंतर्गत आज के इस कार्यक्रम के उपाध्यक्ष श्रीमान रामेश्वर लाल जी ढाका का अभिनंदन के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा भाई सुनील जी बेनीवाल और अनिल जी, प्राध्यापक अनिल जी से निवेदन है कि कृपया मंच पर पहुंचे। आज के इस कार्यक्रम के उपाध्यक्ष सुनील जी और अनिल जी, आग्रह करूंगा श्रीमान कृष्ण जी कांटीवाड़, महबूब जी और मदन जी कृपया मंच के समीप पहुंचे। हमारे बीच में मौजूद प्रधानाचार्य महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय गांधीबड़ी के माल्यार्पण के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारी महिला शक्ति से निवेदन है कि कृपया मंच पर पहुंचे माल्यार्पण के लिए। महिला शक्ति रुचिका जी
मनोज जी, विजय जी, एकता जी, जहां भी मेरी आवाज सुन रहे हैं कृपया मंच पर पहुंचे। सम्मान समारोह की अगली कड़ी में भाई कृष्ण जी कांटीवाल, प्रधानाचार्य महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के अभिनंदन के लिए मैं निवेदन करूंगा। करण जी बेनीवाल, कृपया कृष्ण जी कांटीवाल का माल्यार्पण के साथ में अभिनंदन और स्वागत के लिए मंच पर पहुंचे। इन्ना आ जाओ, इन्ना आओ। मान लियो सर। कृष्ण जी आर्य, कृष्ण जी आर्य का माल्यार्पण के साथ में अभिनंदन के लिए मैं निवेदन करूंगा। श्रीमान भंवरलाल जी, भंवरलाल जी कृपया मंच पर पहुंचे। कृष्ण जी आर्य का माल्यार्पण के साथ में अभिनंदन और स्वागत के लिए। इस कार्यक्रम के संयोजक सुशील जी गोटिया के अभिनंदन और स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा। भूप जी नोखवाड़, आपसे निवेदन है कि कृपया 19 वर्षीय क्रिकेट प्रतियोगिता के संयोजक श्रीमान सुशील जी गोटिया का माल्यार्पण के साथ में अभिनंदन और स्वागत करें। भाई सुनील जी पीटीआई, सुनील जी शारीरिक शिक्षक से निवेदन है कि 17 वर्षीय संयोजक श्रीमान वसीम जी अहमद के माल्यार्पण के लिए मंच पर पहुंचे। सुनील जी। डॉक्टर मुकद्दर अली पशु चिकित्सक के माल्यार्पण और स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा। मदन जी और सुरेंद्र जी उपाध्याय कृपया मंच पर पहुंचे। डॉक्टर मुकद्दर अली, सहकारी समिति के चेयरमैन श्रीमान भागीरथी डाका के माल्यार्पण के लिए मैं निवेदन करूंगा। भंवरलाल जी और मंच पर पहुंचे। भंवरलाल जी। कि कृपया मंचासीन अतिथि के रूप में हमारे बीच में मौजूद भाई मांगू सिंह जी राठौड़ का माल्यार्पण के साथ में अभिनंदन और स्वागत के लिए पहुंचे। दारा सिंह जी। भाई निवेदन है कि हमारे बीच में मौजूद अयूब जी जमाला के माल्यार्पण के साथ में अभिनंदन और स्वागत के लिए मंच पर पहुंचे। श्रीमान मोहनलाल जी से निवेदन है कि कृपया मंचासीन अतिथि के रूप में हमारे बीच में मौजूद भाई गजेंद्र जी बेनीवाल का माल्यार्पण के साथ में अभिनंदन और स्वागत के लिए पहुंचे। शारीरिक शिक्षक जिला अध्यक्ष श्रीमान विक्रम बेनीवाल के माल्यार्पण के साथ में अभिनंदन के लिए मैं निवेदन करूंगा। भाई इकबाल कृपया मंचासीन अतिथि के स्वागत और अभिनंदन के लिए पहुंचे। मंच के निर्माण के पश्चात कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व मैं मंचासीन अतिथियों से निवेदन करूंगा कि श्रीमान मोहनलाल जी छिंपा अध्यापक से निवेदन है कि हमारे बीच में मौजूद सोनू जी का माल्यार्पण के साथ में अभिनंदन और स्वागत करें। श्रीमान हरदेवाराम जी घोटर से निवेदन है कि कृपया मंच पर पहुंचे और हमारे बीच में मौजूद करणपुरा से हरि सिंह जी सऊ के माल्यार्पण के साथ में अभिनंदन और सम्मान के लिए हरि सिंह जी। मंच के निर्माण के पश्चात
सर्वप्रथम मैं मंचासीन अतिथियों से निवेदन करूंगा कि मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ में आज के इस कार्यक्रम को आगाज और एक नई दिशा प्रदान करें। इसी क्रम में सरस्वती वंदना हेलो तो फोटो खींचनी इस कार्यक्रम में हमारे सामने देखो। हाँ जी, परम आदरणीय प्रधानाचार्य सर श्रीमान मान सिंह जी किसी कारण अनुपस्थित हैं, तो मैं उनके पिता श्रीमान दुगलाल जी से निवेदन करूंगा कि कृपया वो मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों के साथ मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलन और इस प्रतियोगिता के समापन का शुभारंभ माइक दे दें। मैं मूर्खे ज्ञानी माता रख लो मेरी लाज, आने खड़ी हूँ द्वार तुम्हारे दर्शन दे दो आज। सुन लो रे आए अखियों में पानी, सुन लो रे आए अखियों में पानी। हे हंसवाहिनी शारदा भवानी, हे हंसवाहिनी शारदा भवानी, हे हंसवाहिनी शारदा भवानी, हे हंसवाहिनी शारदा भवानी। विद्या की जननी हो तुम ही हो माता, पर सुमिरन तेरी गाथा जग गाता हो। बुद्धि की जननी हो तुम ही हो माता, पर सुमिरन तेरी गाथा जग गाता। शारदा भवानी, वेदार पुराणों में तेरा गुणगान है, कृपया हो तेरी दुर्गम कंध की आसान। हे वीणाधारी मैया कंठ में समा जा, आया विद्या करे तुम्हारी अब तो आजा आजा। ममता महान तेरी जाए ना बेपानी, ममता महान तेरी जाए ना बेपानी। हे हंसवाहिनी शारदा भवानी। बीच में मीडिया प्रभारी के रूप में मौजूद जन साहब का माल्यार्पण के साथ में अभिनंदन और स्वागत के लिए एक बार तालियां होनी चाहिए जन साहब के लिए। हो गयो भाई, हो गयो। आप इस उम्र में भी जवाब देते हैं और हर जगह जो है आप मीडिया कवरेज के लिए तैयार रहते हैं। बहुत ही ऊर्जावान साथी हैं। एक बार जोरदार तालियां जन साहब के लिए। श्रीमान राकेश जी चौधरी। जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता, एक विशाल प्रतियोगिता का आयोजन ग्राम पंचायत गांधीबड़ी के चौधरी हरदत्त सिंह बेनीवाल खेल स्टेडियम में और चकसिडिया गांधी के खेल स्टेडियम में 17 वर्षीय और 19 वर्षीय एक बहुत बड़ा जिले का आयोजन ग्राम पंचायत गांधीबड़ी और हमारे परम आदरणीय विधायक जी श्रीमान संजीव जी बेनीवाल के द्वारा और विभाग के द्वारा हमें ये एक जिम्मेवारी दी गई और इस जिम्मेवारी में अपने पूरे एक व्यस्त समय में अपनी पूरी उपस्थिति हमारे साथ कंधे से कंधा कहते हैं मिलाकर के चल के इस प्रतियोगिता को, बहुत एक बड़ी प्रतियोगिता थी। 650 खिलाड़ी हमारे गांव में पधारे, उनके साथ लगभग 100 टीम प्रभारी और उनके साथ विभाग के द्वारा लगे हुए 50 जो हमारे शारीरिक शिक्षक थे, तो लगभग 800
जो हमारे बीच हमारे गांव में खिलाड़ियों के लिए व्यवस्था प्रबंधन में हर समय हमारे अभिभावक के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए इस प्रतियोगिता के अंदर एक जो हमें एक विशाल प्रतियोगिता पहले दिन दिखाई दे रही थी, परंतु इनकी उपस्थिति में हमें बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ और बहुत अच्छा खेल खिलाड़ियों के द्वारा और सभी ग्रामवासियों के द्वारा इस प्रतियोगिता में सक्रिय रूप से हिस्सा लेकर के इस प्रतियोगिता को सफल बनाया। एक बार जोरदार तालियों के साथ जितने भी यहाँ खिलाड़ी बैठे हैं, इन्होंने अपना अच्छा खेल दिखाया, अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। आज हमारे सामने विजेता और उप विजेता, इसके अलावा यहाँ 42 टीम आई थी। सभी खिलाड़ी अच्छा खेल करके गए हैं, क्योंकि जीवन में खेलना जरूरी है, न हारना जरूरी है, न जीतना जरूरी है। ये जिंदगी का खेल है, इसमें खेलना जरूरी है। और ये खेल हम सब ने मिलकर के खेला, हम सब ने मिलकर के इस खेल में एक रोमांच पैदा किया और इस रोमांच में और 4 चांद लगाए हमारे माननीय विधायक महोदय श्रीमान संजीव जी बेनीवाल की उपस्थिति, क्योंकि एक जो हमारे आदरणीय है और वो इस खेल में रुचि रखते हैं और जब वो हमारे साथ बैठे होते हैं तो खेल का रोमांच बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इन्होंने हर दिन 1 भी 5-4 दिन प्रतियोगिता चली, एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि हमारी टीम का बाहर से आए हुए जितने भी खिलाड़ी हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए ये स्टेडियम में नहीं आए। प्रत्येक दिन अपने इतने व्यस्त समय में भी ये यहाँ पहुंचे। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनकी जो ऊर्जा है, इनकी जो खेल के प्रति रुचि है और हम सबको एक उत्साहवर्धन की जो एक इनका आशीर्वाद है, ये सदैव बना रहे और इसी तरह से ये हमारे बीच इस खेल के अंदर रोमांच पैदा करते रहे। अब मैं हमारे बीच जितने भी खिलाड़ी आए अच्छा खेले, अच्छा प्रदर्शन किया। विजेता उप विजेता में केवल मात्र थोड़ा सा अंतर होता है। अंतर किस चीज का है? विजेता भी खेला, उप विजेता भी खेला, परंतु कहीं न कहीं हमसे वो गलती हुई जो उप विजेता बना गई और हमसे वो अच्छा खेले जो उनको विजेता बना गई। तो निराश होने की जरूरत नहीं है। खिलाड़ियों से मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जिंदगी में खेलना जरूरी है। जिंदगी में क्या है? खेलना जरूरी है। हमें इस खेल को आगे बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ से जो टीम जाएगी वो राज्य स्तर पर अपना प्रतिनिधित्व करेगी। तो इस क्रम में मैं सभी का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। 17 वर्षीय 30वीं जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता के तीसरे स्थान पर ओएसिस सैनिक स्कूल कालीबंगा, जोरदार तालियों के साथ इन खिलाड़ियों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। दूसरे स्थान पर व्यापार मंडल पीलीबंगा, 17 वर्षीय का परिणाम मैं आपके सामने रख रहा हूं। पीलीबंगा का स्कूल व्यापार मंडल जो उप विजेता रहा। कप्तान सहित पूरी टीम को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। कप्तान सहित पूरी टीम को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं और आपको आशीर्वाद देने के लिए आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान विधायक जी से मैं निवेदन करता हूं कि इन विद्यार्थियों को ट्रॉफी और मेडल से इन्हें सम्मानित कर इन खिलाड़ियों में से जो चयनित होंगे राज्य स्तर पर, इन्हें आशीर्वाद देकर के यहाँ से हम विदा करें। और टीम प्रभारी व्यापार मंडल पीलीबंगा से, उनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि वो भी इनके साथ रहें। 17 वर्षीय व्यापार मंडल पीलीबंगा उप विजेता टीम, उप विजेता सिल्वर मेडल। 17 वर्षीय उप विजेता, जोरदार तालियों के साथ व्यापार मंडल पीलीबंगा की टीम का, जिन्हें ट्रॉफी के द्वारा, पूरी टीम की ट्रॉफी होती है जो स्कूल के अंदर रहती है और मेडल विद्यार्थी के पास रहता है। इस प्रत्येक खिलाड़ी का मेडल से और ट्रॉफी के द्वारा पूरे स्कूल टीम संचालक का हम मान सम्मान कर रहे हैं। जोरदार तालियां रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि इन खिलाड़ियों ने बहुत ही उत्कृष्ट, इनकी लगन, इनका जोश, इनके अंदर हर दिन कार्य करने का इनके जो जुनून होता है, इसने इनको यहाँ तक पहुंचाया। क्योंकि ये भी एक जिला स्तरीय प्रतियोगिता थी
सामने देखो सर सर हेलो अच्छा सर हेलो सामने देखो मेडल डाल देना। मौत का बेरहम इतिहास बदल सकते हो, मौत का बेरहम इतिहास बदल सकते हो, पाप का पुण्य में विश्वास बदल सकते हो। तुम अगर अपनी बाहों पे भरोसा कर लो तो ये धरती तो क्या तुम आसमान बदल सकते हो। एक और सहयोग के लिए आते जल्दी जल्दी थोड़ा, क्योंकि कार्यक्रम में काफी अपने को मान सम्मान का ये लंबा कार्यक्रम है, थोड़ा एक दो एक्टिव साथी साथ हैं। मैं आज के इस मौके पर आप सभी अरे विधायक जी 2 मिनट रुकिए। खिलाड़ियों से कहना चाहूंगा कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचना तो एक कमाल नहीं, बुलंदियों पे पहुंचना तो एक कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। बहुत ही शानदार शब्दों की अभिव्यक्ति। थोड़ा स्पेस हो जाओ, स्पेस दे भाई ठीक है ओके। अब मैं हमारे 17 वर्षीय 30वीं जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता के विजेता टीम विकास मॉडल स्कूल रावसर को मंच पर आमंत्रित करता हूं। विकास मॉडल स्कूल रावसर 17 वर्षीय इस 30वीं जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में विजेता रहे। विजेता टीम जोरदार तालियों के साथ मंच पर इनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रत्येक खिलाड़ी के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हम इनको और उत्कृष्टता के साथ आगे बढ़े, यही प्रार्थना ईश्वर से करते हैं। हर खिलाड़ी अपने खेल को जिंदा रखे, अपने जज्बे को जिंदा रखे। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके अंदर लगन, वो उस खेल के प्रति रुचि और उस लगन को सदैव बनाए रखे। विकास मॉडल स्कूल रावसर विजेता रही 17 वर्षीय 30वीं जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन खिलाड़ियों के द्वारा, नन्हे ने छोटे छोटे नन्हे इन खिलाड़ियों के द्वारा बहुत ही शानदार प्रदर्शन। बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन आज इन बच्चों के द्वारा दिखाया गया। जैसा एक फाइनल मैच होना चाहिए था उससे कहीं बढ़कर के आज इन बच्चों ने खड़ी ही संघर्ष के साथ 1 रन से विजेता रहे। बहुत ही कांटे का मुकाबला रहा था इनका। अंतर केवल 1, इससे ज्यादा और अंतर हो भी क्या सकता है, क्योंकि शुरुआत 1 से होती है। अंतर में 0 होने पे तो टाई हो जाता। तो कितना कॉन्टेस्ट मुकाबला इन खिलाड़ियों ने खेला। मैंने कहा था आपको विजेता उपजेता में ज्यादा अंतर नहीं होता, केवल एक छोटी सी गलती का अंतर होता है, और वो गलती हमें प्रेरित करती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। यहाँ हमें वो निराश होने के लिए गलती प्रेरित नहीं करती। तो मैं खिलाड़ियों से यही कहना चाहूंगा कि जो हमने गलती की है वो हमें प्रेरणा की ओर अग्रसर करे, क्योंकि जीवन की सार्थकता आगे बढ़ने में है, और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा बहुत जरूरी है। वो प्रेरणा हर गलती से सीखी जाती है। विकास मॉडल रावसर के लिए मैं कहना चाहूंगा कि कदम बढ़ाओ तो मंजिल तुम्हारी है, वरना कदम बढ़ाओ तो मंजिल तुम्हारी है, वरना जमाना कब किसी का इंतजार करता है। जिसे यकीन है अपनी उड़ान पर, दिल से फलक को ऐसा परिंदा ही प्यार करता है। बहुत ही शानदार खेल भावना का परिचय देते हुए विकास मॉडल रावसर ने आज अपना खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, और भविष्य के लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसवीं जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता
चौधरी हरदत्त सिंह बेनीवाल खेल स्टेडियम गांधीबड़ी में आयोजित की गई, जिसका सफल समापन आप सब ग्रामवासियों, माननीय विधायक महोदय, संयोजक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधीबड़ी और समस्त स्टाफ और कार्यकर्ताओं के द्वारा इस कार्यक्रम का सफल समापन हो सका, इसके लिए आपका तहे दिल से आभार, धन्यवाद। ये खिलाड़ियों का परम सौभाग्य है कि इनका इस खेल के अंदर उत्कृष्टता पर स्वागत विजेता होने पर हमारे परम आदरणीय विधायक जी के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि कई बार ऐसे मौके मिलते नहीं हैं और हर खेल में इनका हमारे बीच उपस्थित होकर इस प्रतियोगिता के अंदर बहुत अच्छा एक खेल के प्रति भावना को जागृत करना और इस खेल के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करते हुए हर खिलाड़ी को एक संदेश दिया कि नशे से दूर रह करके हम इस मैदान में अपनी शारीरिक और मानसिक वर्दी को और भी जीवन में बढ़ा सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ने के लिए शरीर का स्वस्थ होना और मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत ही जरूरी होता है। तो जितने भी ग्रामवासी और खिलाड़ी यहाँ बैठे हैं, उनका एक संदेश विधायक जी के द्वारा दिया हुआ संदेश मैं आपके बीच रख रहा हूँ कि ये जो मैदान चौधरी हरदत्त सिंह बेनीवाल खेल स्टेडियम है, ये गांधीबड़ी के उन युवाओं के लिए जो शाम के समय, सुबह के समय अपने यहाँ शारीरिक जो व्यायाम होता है उससे शारीरिक शक्ति और सामर्थ्य बढ़ाने के लिए इतना बड़ा ग्राउंड हमारे बीच तैयार किया हुआ है, इतनी बड़ी जगह तैयार की हुई है, तो इसका ज्यादा से ज्यादा ये लाभ उठाएं। अब मैं मैन ऑफ द मैच विकास मॉडल स्कूल के लक्ष्य को भी मंच पर बुलाना चाहूंगा। ये इस जो मैच था विकास मॉडल और व्यापार मंडल का, जिसमें विजेता विकास मॉडल रही, मैन ऑफ द मैच लक्ष्य बहुत ही शानदार प्रदर्शन इस खिलाड़ी का, मैन ऑफ द मैच विकास मॉडल। और उसके बाद मैं मैन ऑफ द सीरीज ओजस बादू, मैन ऑफ द सीरीज ओजस बादू व्यापार मंडल स्कूल का ये छात्र जिसने 1 विकेट और 90 रन पूरी प्रतियोगिता में बनाए, जिसके साथ 3 कैच और 1 रनआउट का इसके अंदर इसमें रहा। और सबसे खास बात मैं आपको बताऊं, 10 ओवर के मैच में 50 भी इसी खिलाड़ी ने लगाई, जोरदार प्रदर्शन के लिए, यानी 10 ओवर के मैच में 50 इसी खिलाड़ी ने लगाई, एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत अच्छा प्रदर्शन। वर्षीय जो क्रिकेट प्रतियोगिता, इसमें मैं सबसे पहले हमारी उप विजेता टीम जीएसएस राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फेफाना टीम प्रभारी सहित मंच पर आमंत्रित है। 19 वर्षीय, अब हम बहुत ही छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने बहुत ही शानदार 19 वर्षीय जो आज फाइनल, और ये मैच पूरा हमारे बीच सबके साथ विधायक जी ने भी देखा था और खिलाड़ियों ने अपना अच्छा प्रदर्शन किया और भी बेहतरीन अच्छा प्रदर्शन करने की यहाँ से सीख लेकर के जाएंगे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फेफाने की इस टीम का उप विजेता के रूप में ग्राम पंचायत गांधीबड़ी के सभी ग्रामवासियों के द्वारा ये स्वागत, अभिनंदन और मेडल पहनाए जा रहे हैं। सभी का सक्रिय हिस्सा इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में हर ग्रामवासी अपनी सक्रिय भूमिका के रूप में, अर्थ सेवा के रूप में, जन सेवा के रूप में प्रत्येक खिलाड़ी को अपना बेटा मान करके उसकी हर प्रकार की सहायता करके एक नया संदेश दिया कि प्रतियोगिता चाहे कितनी भी बड़ी हो, परंतु ग्राम पंचायत गांधीबड़ी इससे भी बड़ी प्रतियोगिता के सफल आयोजन में अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभा सकती है। हर कार्य को करने का एक जज्बा
और जोश और उत्साह एक टीम भावना के साथ होता है, और वो टीम जिसका कप्तान हमारे आदरणीय विधायक जी हमारे साथ हो, तो निश्चित रूप से सभी उस टीम के खिलाड़ी अच्छा कार्य करते हैं, और ये कार्य करके भी दिखाया। तो जोरदार तालियों के साथ पूरे ग्रामवासी भी बैठे, हम भी हैं और बाहर से भी आए हैं, तो जोरदार तालियों के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाया और प्रत्येक खिलाड़ी को अपने घर में अपना पन दिया। हार और जीत एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। हारना या जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, खेल को खेल की भावना से खेला, यही बहुत बड़ी बात है। आप इस खेल को यहाँ तक के लेकर के आए और एक संघर्ष दिखाया है, उस जज्बे को सलाम करते हैं। एक ऐसी प्रतियोगिता जिसका आयोजन करने से हर एक विद्यालय हिचकिचाता है, उस प्रतियोगिता के आयोजन के लिए गांधी ग्राम पंचायत गांधी बड़ी के माननीय संजीव विधायक के नेतृत्व में हर एक ग्रामवासी बिल्कुल तैयार हुआ, और उन्होंने हमारे विद्यालय में ये कहा कि आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, हर एक प्रकार के संयोजन में, हर एक प्रकार के कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमारे विद्यालय में जितने भी टीम पहुंची, 17 और 19 वर्षीय की जितने भी टीम पहुंचे, कम से कम 700 विद्यार्थियों की रहने की आवास व्यवस्था और उनके भोजन व्यवस्था का जो भी संचालन था, वो ग्रामवासियों का भरपूर सहयोग के साथ में माननीय विधायक जी के नेतृत्व के अंतर्गत संपूर्ण रूप से बड़ी प्रकार से संभाला गया। और इस व्यवस्था के का जो भी पूरी प्रक्रिया थी, जितना खाना पीना रहना सब था, वो पूर्ण रूप से ग्रामवासियों के द्वारा निःशुल्क पूरी व्यवस्था की गई थी। एक बार पूरे गांव के लिए जोरदार तालियां। बहुत ही शानदार आयोजन आपके द्वारा जो है ये किया गया, जो व्यवस्थाएं की गई, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार भोजन व्यवस्था के अंतर्गत रात को माननीय विधायक जी विद्यालय में पहुंच गए और भोजन करते हुए विद्यार्थी से पूछा, बेटा कैसा भोजन लग रहा है? तो उसने कहा, सर मजा आ गया, हमने तो आज तक ऐसा भोजन कभी कहीं खाया ही नहीं, इतने शानदार व्यवस्था के साथ में। और विधायक जी जो रोजाना आकर के यहाँ पे खेल स्टेडियम में और विद्यालय में हर एक व्यवस्था को अपनी निगरानी के अंदर संभाला करते थे, और ये कहते थे कि भी और किस बन सके वैसे करो, किसी भी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए। हमारे मेहमान छोटे छोटे नन्हे बच्चे के रूप में, भगवान के रूप में हमारे बीच में मौजूद है। किसी प्रकार किसी एक विद्यार्थी को जो है वो स्वास्थ्य संबंधी कोई गड़बड़ हुई, तो उसको भी माननीय विधायक जी ने तुरंत प्रभाव से उसको चिकित्सक सुविधा उपलब्ध कराई। ऐसे नेक हृदय और बड़े दिल वाले माननीय विधायक। हमारे आज की विजेता टीम व्यापार मंडल पीलीबंगा कप्तान, टीम प्रभारी सहित मंच पर आमंत्रित हैं। आपने इस खेल के अंदर हर स्तर पर उत्कृष्टता के साथ प्रदर्शन किया, क्योंकि नॉकआउट प्रतियोगिता थी ये, हारने का मतलब ग्राउंड से बाहर, परंतु आपने हर खेल में अपना अच्छा प्रदर्शन किया। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप अपने हनुमानगढ़ जिले का, क्योंकि यहाँ से जो चुने हुए खिलाड़ी हैं वो हनुमानगढ़ जिले का अपने राजस्थान राज्य में प्रतिनिधित्व विजेता टीम है, तो अच्छा खेलेंगे निश्चित रूप से। हम इनको यही कहते हैं कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, अभ्यास और प्रयास। जीवन को सफल बनाना है तो अभ्यास बहुत जरूरी है, और मन के अंदर एक प्रयास की सार्थकता बहुत जरूरी है। जिसके जीवन में प्रयास और अभ्यास निरंतर जारी है, वो कभी रुक ही नहीं सकता। वो निश्चित रूप से अपने जो भी उसका क्षेत्र है, चाहे पढ़ाई का है, चाहे किसी भी अध्ययन का क्षेत्र है, चाहे वो किसी भी फील्ड में काम करे, केवल हमें प्रैक्टिस और हमारे एफर्ट्स, अभ्यास और प्रयास, ये जीवन की सार्थकता है। व्यापार मंडल पीलीबंगा की विजेता टीम, जोरदार तालियां रुकनी नहीं चाहिए। अपना काम क्या है, इस प्रतियोगिता के अंदर हम बैठे हैं, एक हमें लगना चाहिए कि हम उन खिलाड़ियों का मान सम्मान कर रहे हैं जो हमारे जिले का प्रतिनिधित्व राजस्थान पर करेंगे। हम उन खिलाड़ियों को एक उत्साहवर्धन दे रहे हैं। हमारे हाथों की इस करतल ध्वनि से इन खिलाड़ियों की उमंगता में
एक जोश और जज्बे का संचार होगा। तो निश्चित रूप से जो पीछे बैठे हैं, एक बार आपकी ये जोरदार तालियां उठा करके सभी खिलाड़ी और इस प्रतियोगिता के अंदर एक जन संचार होना चाहिए। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। बहुत ही शानदार शब्दों की अभिव्यक्ति हमारे साथी श्रीमान इनायत जी सर के द्वारा, इनका भी जोरदार तालियों के साथ, क्योंकि ये शब्दों की अभिव्यक्ति आपको दे रही है एक जीवन में आगे बढ़ने की सीख। तो इस सीख को अपने घर लेकर के आप जाएं और इन बातों को ध्यान से देखें कि हमारे सामने जिन खिलाड़ियों का मान सम्मान हो रहा था, हमारा भी मान सम्मान जो जिस क्षेत्र में हम तो काम कर ये रहे हैं, विजेता टीम है पीलीबंगा 19 वर्षीय पीलीबंगा व्यापार मंडल की, इनको शील्ड दी जा रही है, ये शील्ड दी जा रही है बहुत ही शानदार और 19 वर्षीय क्रिकेट इनको शील्ड दी जा रही है। यहाँ खेला गया और व्यापार मंडल पीलीबंगा की इस टीम ने विजेता के रूप में यहाँ जीत हासिल की। इतनी बड़ी बहुत शानदार जो प्रतियोगिता सफल आयोजन किया गया, इसमें कोई संदेह नहीं था, क्योंकि हमारे इसमें कोई संदेह नहीं था। हाँ, अभी मैं आगे बताना चाहूँ, मैन ऑफ द मैच बहुत शानदार ये पीलीबंगा व्यापार मंडल के जज्बा और पीलीबंगा व्यापार मंडल के इतनी बड़ी प्रतियोगिता तो का ये आयोजन किया गया, सफल आयोजन शानदार कार्यक्रम है। नहीं था कि किसी भी प्रकार की गुंजाइश रहे, क्योंकि हमारे लोकप्रिय जनप्रिय विधायक श्री संजीव जी बेनीवाल हर दिन हर पल अपने व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक खिलाड़ी से जायजा लेते रहे हैं, और उन्होंने अपने अभी मैन ऑफ द मैच निकाला है और निकाल करके प्रतिदिन हमारे बीच उपस्थित रहे हैं। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मैन ऑफ द मैच समीर को, व्यापार मंडल के होनहार खिलाड़ी जिसने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन था, मैन ऑफ द मैच समीर, बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन इस खिलाड़ी के द्वारा खेला गया और मैन ऑफ द मैच। अब मैं मैन ऑफ द सीरीज भी आपको बताना चाहूंगा, यही खिलाड़ी है क्योंकि हर खेल के अंदर उसका अच्छा प्रदर्शन बड़ा शानदार मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज। तो निश्चित रूप से इस खिलाड़ी का उस टीम में कितना बड़ा योगदान है, ये टीम के अंदर कितनी बड़ी ऊर्जा का संचार करता है। एक व्यक्ति ने मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज अन्य को सिखाने के लिए अपने जिंदगी के अध्याय में लाइन तो ये बहुत जोरदार है, मैन ऑफ द मैच और सीखो, क्योंकि मैंने मैन ऑफ द मैच भी लिया है और मैन ऑफ द सीरीज भी लिया है। बहुत अच्छा, जोरदार तालियों के साथ समीर का स्वागत और अभिनंदन। अब मैं कमेटी के उपाध्यक्ष श्रीमान रामेश्वर जी ढाका को कि वो 2 शब्दों से इन खिलाड़ियों को आशीर्वाद स्वरूप अपने उद्बोधन दें। रामेश्वर जी ढाका संबोधन कर रहे हैं। मंच पर बैठे हुए विराजमान विधायक संजीव बेनीवाल, विधायक संजीव बेनीवाल और सारे मंच पर बैठे हुए सबको मेरी बधाई। स्कूल के स्टाफ को बहुत ही ज्यादा काम किया, इनको सबसे ज्यादा दोनों स्कूलों को बधाई। टीचर सभी बच्चे कार्यकर्ता के रूप में काम किया, उनको भी मेरी बहुत बधाई। काम के कार्यकर्ता ने बहुत ज्यादा काम किया, कोई हमारी गलती है तो खेल खिलाड़ियों से हम माफी मांगते हैं और ये खेल अच्छे तरीके से संपन्न हुआ और इस कार्यक्रम में 4 दिन विधायक जी ने समय समय पर खाने की व्यवस्था को देखते हुए इनको भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और
एक चीज है भाई, ग्रामवासी बैठे हैं अपने, तो विधायक जी से मेरा निवेदन है, जनवरी में हमने जो भी विधायक जी से मांग रखी वह मांग हमारी पूरी की। जोड़ा, चार दीवारी, गैस और खिलने की निकल जाएगी उसके में देने की। बहुत ज्यादा हमारे को ग्रामवासियों ने धन दिया है और इस धन के साथ ज्यादा तो क्या कह सकता हूँ, विधायक जी दे या अपने बलबूते से कोई खिलाड़ी मैच से मैं दाऊदी अर्जन सिंह के नाम से ये पुकार करना चाहता हूँ कि इनकी चार दीवारी, विधायक जी से मेरा निवेदन है कि जनवरी में जरूर इसकी चार दीवारी का हमारे को आज भी इस बात की चर्चा करके विधायक जी का नंबर पड़ेगा, उसके बाद में हमारे को ये बात अवगत कराएं। धन्यवाद। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान उमेश जी, प्रधानाचार्य एवं संस्थापक ज्ञानी देवी विद्यालय चिड़ियागंदी, कृपया मंच पर आकर के हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। अब वक्ता की अगली कड़ी में एक विशेष जानकारी के लिए मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर साहब मुकद्दर जी से कि कृपया मंच पर आकर के अपना उद्बोधन दे। माननीय विधायक जी, उपस्थित अधिकारीगण एवं प्राध्यापक गणों और प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको एक गंभीर बीमारी के रूप में बताना चाह रहा हूँ। खेल के साथ साथ स्वास्थ्य की जानकारी भी होनी जरूरी है। आज आपको पता है कि 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे के रूप में मनाया जा रहा है। मैं आपको एक रेबीज गंभीर जानलेवा बीमारी है उसके बारे में बताऊंगा कि रेबीज होता कैसे है और उसके क्या क्या लक्षण है और उसके क्या क्या बचाव कर सकते हैं अपने। रेबीज जो अपने भारत के अंदर सर्वाधिक केस भारत के अंदर ही है। लगभग प्रतिवर्ष 9 से 10 लाख कुत्ते काटने का होते हैं और प्रतिवर्ष 20,000 मौतें रेबीज से होती हैं। ये सबसे ज्यादा भारत के अंदर है। पूरे वर्ल्ड के अंदर होती है 57,000। रेबीज जो कि वायरल जनित बीमारी है, संक्रमित कुत्ता, बिल्ली, बंदर, लोमड़ी, नेवला, चमगादड़ इनके काटने से होती है। जब ये काटेंगे तो अपने इनकी लार यानी कि सलाइवा या लार जो अपने खून के टच में आएगी या अपने जो घाव है जैसे आंख है, म्यूकस है, चमड़ी कटी फटी है, वहां पर संपर्क में आएगी तो अपने को ये कीटाणु अपने बॉडी के अंदर घुस जाएगा। फिर ये अपने लक्षण कब दिखाएगा? जहां पर ये आपको काटा है, जैसे चेहरे के पास में काटा है या जितनी दूरी है उसकी बाद में इतने लक्षण आएंगे। कभी कभी उसके लक्षण 2 महीने में भी आ सकते हैं, 10 दिन में भी आ सकते हैं या फिर 25 साल बाद में भी आ सकते हैं आपको। वैसे आपको जहां काटा है, यदि आपके फेस के पास में काटा है तो आपको जल्दी लक्षण आएंगे ये। फिर मोस्टली आपको ये कुत्ते ने आपको काट लिया तो फिर उसके लक्षण क्या क्या आएंगे? जहां पर आपको काटा है वहां पर आपको सूनापन, बुखार आएगी, बेचैनी होगी, फिर आपको बोलने में दिक्कत होगी, लास्ट में आपके कोमा हो सकती है, फिर आपको मृत्यु हो सकती है। पिछले दिनों के अंदर आपने वीडियो आपने सभी देखा होगा, एक बुलंदशहर का खिलाड़ी था यूपी के अंदर, पटेल सोलंकी कबड्डी खिलाड़ी था वो। उसने क्या किया था कि गले के जो नाली थी, नाली के अंदर उसे एक 2 महीने का पिल्ला था, उसने उसको उठा के साइड में रखा था। उस पिल्ले ने उसको क्या किया, हल्की सी खरोंच लगा दी, तो उसने उसको इनकार कर दिया कि मेरे कुछ नहीं हुआ उसने। तो उसके 2 महीने बाद में लक्षण उसको स्टार्ट हो गए, फिर अंत में उसके मृत्यु हो गई। और आज का एक रिसेंटली आज का केस है अहमदाबाद पुलिस के अंदर, पुलिस इंस्पेक्टर है एक वनराज मंजरिया, उसको भी रेबीज हुआ था, उसकी भी आज मौत हो गई है क्योंकि उसने उसके घर का एक पालतू कुत्ता था जर्मन शेफर्ड, उसने उसके नाखून उसकी केवल लगाया था, उसने अनदेखा कर लिया। क्योंकि उसके अनदेखा उसने क्यों किया? क्योंकि उसके पालतू कुत्ते को पूरा वैक्सीनेशन था। अपने को अनदेखा नहीं करना, यदि अपने पालतू डॉग को पूरा वैक्सीन हुआ है तब भी अपने को
टीकाकरण करना है। टीकाकरण करने यदि अपने आपको कुत्ते ने काट लिया है तो सबसे पहले सावधानी आपको क्या करनी है, 15 मिनट तक उस घाव को चलते पानी से आपको साफ करना है। फिर वहां पर आपको टिंचर आयोडीन या बेटाडीन है या आपको कुछ भी लगानी है। फिर आपको आपके नजदीकी हॉस्पिटल से जाके डॉक्टर से वहां पर वैक्सीन लगानी है। वैक्सीन वहां आपको 0, 3, 7, 14 और 28 दिन पर आपको वैक्सीन लगेगी, यानी कि हाथ की बाजू पर लगेगी। छोटे बच्चों के वे जांग पर लगती है, थाई मसल पर लगती है। यदि आपको उस कुत्ते ने गंभीर रूप से काटा है तो आपके आधी वैक्सीन यानी कि इम्यूनोग्लोबिन सीरम लगता है, वो आपके गांव की तरफ से लगेगा और आधा आपके बाजू में लगेगा। ये उसके लिए मेन उसका बचाव है, यानी कि उसका कुत्ता काट दे तो आपको उसका टीकाकरण अवश्य कराना चाहिए, अनदेखी मत करो। मोस्टली ये जो डेथ हो रही है भारत के अंदर 5 से 14 साल के जो छोटे बच्चे उनमें हो रही है, क्योंकि उनका शौक है कि कुत्ते पालना। वो अपने यानी गार्जियन को बताएंगे नहीं कि मेरे कुत्ता काट दिया, यानी कि मेरे मार पड़ सकती है, तो आप इसको कुत्ते काटने को अनदेखा ना करें। फिर मैं आपको एक शपथ दिला रहा हूं कि आप एक तो आवारा जानवरों को मत छेड़े, या फिर आपको कोई कुत्ता या कोई काट ले तो तुरंत उस घाव को साफ करें और डॉक्टर के पास संपर्क करें। तीसरा, अपने परिवार और समाज को रेबीज के बचाव के लिए उनको तरीका बताएं। इसलिए अपने सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक रेबीज मुक्त भारत हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान, जय पशुपालन। ध्वनि के साथ में संबोधन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। जोरदार तालियों के साथ में आपका अभिनंदन। धन्यवाद। आज के 30वीं राज्य जिला स्तरीय 17-19 वर्षीय छात्र क्रिकेट प्रतियोगिता के समारोह में उपस्थित खेल प्रेमी विधायक माननीय संजीव बेनीवाल जी, सीबीओ सर, सम्मानित मंच, गांव से पधारे हुए गणमान्य नागरिक, ऑफिशियल्स और प्यारे खिलाड़ी बच्चे, खेल के बारे में सारी जानकारी आपको दे दी और अब समय की भी नज़ाकत है कि इस प्रोग्राम को और ज़्यादा लंबा खींचेंगे तो आप बोरियत महसूस करोगे। मैं छोटी सी बात आपसे कहूँगा कि मेरा इस गांव में या इस विद्यालय में पहला पदस्थापन हुआ है और इस पदस्थापन के कारण से मैं आपके गांव का ही निवासी हो गया हूँ। और अब इस विद्यालय को मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस स्कूल में भी रहा हूँ, मैंने सबसे पहले यही प्रण लिया है कि उस विद्यालय को मेरा विद्यालय, मेरा गांव या इस तरह का जो अहम वाला भाव है वो नहीं लाए। यहाँ हम हमारा विद्यालय, और जब हमारा शब्द आ जाता है तो उसमें सारे जुड़ जाते हैं, सारे उसमें सहभागी बन जाते हैं। गांव का प्रत्येक नागरिक जिसका बच्चा विद्यालय में पढ़ता है या नहीं पढ़ता है ये कोई मायने नहीं रखता, उस संस्था का उस परिवार के साथ भी उतना ही लगाव होना चाहिए जितना जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं। हो सकता है आगे वाले भविष्य में आपके बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आए, हो सकता है प्राइवेट स्कूल में पढ़ करके नौकरी के लिए भी आ जाए। तो विद्यालय एक ऐसी संस्था है जो हर प्रकार के नागरिक यहाँ तैयार करती है और देश के लिए ऐसे नागरिक, सुयोग्य नागरिक तैयार करती है जिसमें न केवल शिक्षा का ही पुट होता है, उसके साथ साथ उसका सामाजिक, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक सारे विकास उससे जुड़े होते हैं। और इसी का एक ये भाग है कि विभाग के द्वारा प्रतिवर्ष खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं और इन खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन केवल विजेता निर्धारित करना ही नहीं है। इनका उद्देश्य ये होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो और उस सर्वांगीण विकास के लिए विद्यार्थी केवल टूर्नामेंट के टाइम में ही खेलना जारी ना रखें, वो प्रतिदिन खेलें, खेल और योग को अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाएं। हमारे पास जो संस्कृति आई है उस संस्कृति का दुष्प्रभाव बहुत गंभीर रूप से हमें झेलना पड़ रहा है, वो प्रभाव है नशा। और ये इस प्रकार का नशा है, फायदा ये होगा कि अगर आप खेल के प्रति बच्चों को प्रेरित करेंगे तो बच्चे एक दूसरी बीमारी जो हमारे लिए बहुत भयंकर है वो है मोबाइल की बीमारी, और उससे भी बच्चे दूर रहेंगे। तो कम से कम 2-3 घंटे जब खेलेंगे तो उस समय तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ रहेगा,
तो मोबाइल और नशा इन दोनों को छुड़ाने का सबसे कारगर और अच्छा उपाय है खेल। और खेल के लिए कोई आयु निर्धारित नहीं है, किसी भी उम्र में हम खेल सकते हैं। और खेल करके हम अपने केवल शारीरिक क्षमता की वृद्धि नहीं करते हैं, बल्कि हमारी मानसिक बुद्धि भी होती है। और मानसिक स्वास्थ्य जब ठीक रहता है तो व्यक्ति अपनी कार्य क्षमता को भी निर्बाध रूप से करता है। अब मैं गाँव वासियों से यही आग्रह करूंगा कि आप अपने बच्चों को खेल के प्रति प्रेरित करें, विद्यालय से जोड़ें और ज्यादा से ज्यादा राजकीय विद्यालयों में अपना नामांकन कराएं। और मैं हमारे विद्यालय की टीम की तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आज आपका विद्यालय जिस रूप में और जिस स्थान पर है वो इसे ब्लॉक के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में है। तो सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम इसे उत्कृष्ट विद्यालय की श्रेणी में लाकर के खड़े रहेंगे। और जब आपका साथ मिलेगा, आपका सहयोग मिलेगा, तो हमारी टीम है वो दुगने उत्साह के साथ आपको इसका परिणाम अगले परीक्षा परिणाम में और अगले सत्र में दिखाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बाहर से पधारे हुए समस्त शिक्षक साथियों का, ऑफिशियल, शारीरिक शिक्षक, ग्रामवासियों का हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूं। 30वीं जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में पिच पर जिनकी मेजबानी और पिच पर जिनका पूरा ध्यान, क्योंकि उनके एक निर्णय से मैच का पासा पलट जाता है, परंतु उन्होंने पासा पलटने नहीं दिया। उन्होंने उस खिलाड़ी के द्वारा दिए गए अपील का सटीक से जवाब दिया और अपनी अंगुली या हाथों के इशारों से इस खेल में रोमांच पैदा किया। ऐसे हमारे माननीय शारीरिक शिक्षक, जिनको मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं, इनका भी समस्त ग्रामवासियों के द्वारा हार्दिक अभिनंदन और स्वागत होगा, क्योंकि इतनी कड़ी धूप में इन्होंने जो मेहनत की, क्योंकि खिलाड़ी फिर भी आगे पीछे अपने खेल में होते हैं, इनको तो एक जगह खड़े रह करके ये निर्णय देने की क्षमता। तो सबसे पहले मैं हमारे 19 वर्षीय संयोजक श्रीमान सुशील जी घोटिया, उसके बाद वसीम जी अहमद जो संयोजक थे 17 वर्षीय, कृपया मंच पर आते जाएं। मैं साथ जिनका नाम बोलता हूं कृपया मंच पर आते जाएं, क्योंकि समय का अभाव है। हम एक साथ इसमें हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं उनके साथ मान सम्मान एक साथ होगा। तो कृपया मैं नाम लेता हूं, वो कृपया जल्द से जल्द मंच पर आते जाएं। और स्टीव जी सर से, विधायक जी से भी मैं निवेदन करता हूं कि इनके मान सम्मान के लिए हमने एक एक बोतल पानी की, जो ठंडे पानी को लंबे समय तक ठंडा रख सकती है, ऐसी पानी की बोतल दे रहे हैं जो ठंडे पानी को लंबे समय तक ठंडा रख सकती है और गर्म पानी को लंबे समय तक गर्म रख सकती है। जोरदार तालियों के साथ इन हमारे खेल के अंदर अपना एक अहम हिस्सा रखने वाले, विद्यालय के अंदर अपना एक अहम हिस्सा रखने वाले हमारे जो संयोजक थे इस प्रतियोगिता में, बहुत ही शानदार। अब इसी क्रम में मैं राजेंद्र जी शारीरिक शिक्षक, उसके बाद सुरेश कुमार, फिर सुरेश कुमार साववाड़ा, शिषपाल जी जिनकी पोस्ट जो पद स्थापन है मोटेर, जाकिर हुसैन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गदरा, बलवंत सिंह शारीरिक शिक्षक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भरवाड़ा, और उसके बाद राजेंद्र जी जिनकी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 4 TWM, ये सारे निर्णायक थे इस मैच के। इसके बाद मैं दिनेश जी यादव महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बरवाड़ा, उसके बाद सुरेंद्र कुमार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नगराश्री, उसके बाद रमेश जी मीणा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जिगाश्री बड़ी, उसके बाद मदन मोहन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुंजी, फिर पृथ्वी सिंह जी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिकरोड़ी, और सुरेंद्र कुमार शारीरिक शिक्षक राजकीय उच्च प्राथमिक अंबेडकर बस्ती फेपाड़ा, संदीप कुमार महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय ब्रह्मसर। बहुत ही शानदार और अच्छी मेहनत के द्वारा इस प्रतियोगिता को सफल बनाया। आपका पूरे ग्रामवासी और शाला परिवार की ओर से आपके हर निर्णय को, आपके द्वारा किए गए हर कार्य को, जो इस प्रतियोगिता में आपने सफलतम और अंतिम
क्योंकि हमें 2 विजेता और विजेता टीम के खिलाड़ियों को राज्य स्तर पे भेजना है। उनके चयन में भी आपने अच्छा सक्रिय योगदान दिया। जोरदार तालियों के साथ एक बार बैठे बैठे ये तो जरूर चलता रहना चाहिए हमें। अब मैं इसी क्रम में देखिए टीम दी गई इस कार्य को पूर्ण व्यवस्थित करने के लिए तो सबसे पहले मैं सर का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने एक सुव्यवस्थित टीम हमें दी और इसने अच्छे से अपने कार्य को निभाया और इन्हें भी ग्रामवासियों के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। तो इस क्रम में मैं सबसे पहले हमारे दोनों मैदान के जो प्रभारी थे श्रीमान किशन जी कांटीवाल महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय छानीबड़ी के अंदर, और इन्होंने अपने गांव, क्योंकि देखिए इनके लिए 2 जिम्मेवारी थी, क्योंकि प्रतियोगिता गांधी बड़ी में हो रही है और एक इनको मैदान प्रभारी बनाया गया। तो जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत अभिनंदन। और इस मैदान के चौधरी हरदत्त सिंह बेनीवाल खेल स्टेडियम में श्रीमती मनीष जी मैडम जो हमारे महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के अंदर प्रधानाचार्य पद के रूप में कार्यरत है। इनकी बहुत ही अथक मेहनत के साथ पिछले 3 दिनों से मैडम ने हर बिंदु को नोटिस किया और प्रतियोगिता में अपना अहम योगदान के द्वारा अपनी समस्त व्यवस्था प्रबंधन की। अब मैं इनके जितने भी सहयोगी थे बाहर से लगे हुए थे, सबसे पहले मैं श्रीमान भूप सिंह जी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भोजासर से हमारे पास यहाँ कार्यरत व्यवस्थार्थ लगाए गए थे। भूप सिंह जी, इकबाल जी, श्रीमान अमनदीप जी, श्रीमान इनायत जी, श्रीमान करण सिंह जी, श्रीमान विकास जी, श्रीमान जयदीप जी शर्मा, श्रीमान मोहनलाल जी, श्रीमती विमला जी, श्रीमती रितु जी और श्री प्रहलाद जी, श्रीमती जी सुमन गोस्वामी, जिनका मैं नाम बोल रहा हूं कृपया जल्द से जल्द, क्योंकि देखिए समय की एक सीमा है, समय की एक सीमा है और वो जल्द से जल्द आगे बढ़ रहा है। तो कार्यक्रम में श्रीमान प्रहलाद जी, श्रीमती सुमन गोस्वामी, श्रीमान जितेंद्र जी, श्रीमान उमेश सिंह जी, श्रीमान महेश कुमार जी, श्रीमान सुरेंद्र जी, श्रीमती कमला जी और श्रीमती प्रियंका जी, श्रीमती मंजू जी, श्रीमान राय साहब जी, श्रीमती अनीता जी, श्रीमान कृष्ण कुमार सागड़ा शारीरिक शिक्षक, श्रीमती अमरजीत बाला शारीरिक शिक्षक, श्रीमान श्रीचंद जी पीटीआई को भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं, क्योंकि इन्होंने बहुत ही स्कोरर के रूप में अपनी सक्रिय भूमिका के द्वारा चिड़िया गांधी के खेल ग्राउंड में 3 दिन तक प्रत्येक स्कोर को नोट किया और प्रत्येक खिलाड़ी में, क्योंकि देखो स्कोरर का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उसका ध्यान प्रत्येक खिलाड़ी के द्वारा घूमने वाले बैट से मिलने वाले रन पर होना चाहिए, और वो ये कार्य श्रीमान श्रीचंद जी पीटीआई के द्वारा किया गया। जोरदार तालियों के साथ सर का इस कार्य के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। अब मैं देखिए जल्दबाजी में हूँ, हाँ 19 बोलिए। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्यवस्था की थी, उनमें इनके अहम योगदान था। श्रीमान रोहतास जी घोटर को भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि खेल के अंदर रोमांच कमेंट्री के द्वारा भी होता है। अगर कमेंटेटर अपने शब्दों की व्यक्ति शानदार करे तो निश्चित रूप से खेल की उमंगता बढ़ जाती है। तो इसी क्रम में श्रीमान दारा सिंह जी रणवा संचालक एमडी स्कूल को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आपने इस खेल के अंदर रोमांच पैदा किया कमेंट्री के द्वारा। और श्रीमान विकास जी कड़वासरा, क्योंकि देखो इनके अच्छे खेल और खेल के साथ इनके द्वारा जो खेल के अंदर कमेंट्री की गई वास्तव में बहुत ही शानदार। तो विकास जी सर, हाँ, और प्रहलाद जी बेनीवाल, श्रीमान प्रहलाद जी बेनीवाल को भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ, कृपया जल्द से जल्द आए।
विकास जी कड़वासरा ने वास्तव में बहुत शानदार कमेंटेटर है, जोरदार तालियों के साथ बहुत अच्छी कमेंट्री करते हैं और एक निजी स्कूल में पढ़ाते हैं। हमारे एक छोटे से आग्रह पे श्रीमान बीओ सर ने भी इनकी ड्यूटी नियुक्त कर दी, तो दोनों तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि खेल के अंदर कई खिलाड़ियों को चयन करके इस व्यवस्था क्रम में लगाने के लिए हमें सहयोग और अब मैं आपका अत्यंत प्यार जो हमें मिला, आपका हर समय आपने यथासंभव जितना हो सका, जितनी हमने उम्मीद की उससे ज्यादा आपने हमें दिया। ऐसे ही सहयोग के लिए मैं बुलाना चाहूंगा समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्टाफ साथियों को। एक प्रतीक चिन्ह, एक ऐसी स्मृति जो आपके लिए हमारे प्रेम को प्रदर्शित करती है। स्टाफ साथी कृपया मंच पर पहुंचे। विधायक संजय बेनीवाल का हाँ सम्मानित किया जा रहा है। महात्मा गांधी राजकीय तो विधायक संजीव बेनीवाल का सम्मानित किया जा रहा है। मैं तो बहुत पीछे हूँ शासक, सम्मानित किया जा रहा है। इस प्रकार से गांधीवाड़ी के लोग जो है विधायक संजीव बेनीवाल का सम्मान किया जा रहा है अतिथियों से कि जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता के सफल आयोजन में जितने भी ग्रामवासियों ने जितना भी सहयोग दिया उतना काबिले तारीफ था। कृपया मंच पर एक साथ पहुंचे। मेरी आवाज सुन करके तुरंत प्रभावी मेरी आवाज सुन रहे हैं। भगत सिंह क्रिकेट क्लब के हैं, इन्होंने इस प्रतियोगिता में बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया। टीम है, बहुत ही ऊर्जावान है और इन्होंने जो व्यवस्था कर रखी है खेल को, खिलाड़ियों को जो संभाल रखा है, वास्तव में यदि खेल से हम जुड़ेंगे तो हम नशे से हमेशा दूर रहेंगे। क्रिकेट के बारे में मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगा और आपका ध्यान चाहूंगा कि गेंद से नजरें मिला वो बल्ले से वार करते हैं, कभी दिल के तो कभी मैदान के पार करते हैं, कभी हार कर दिल को उदास करते हैं तो कभी मैच को अपने बल्ले से पलटवार करते हैं। करूंगा उससे पहले जल्द से जल्द 1 मिनट में सभी यहाँ बैठ जाएं। हम करूंगा श्रीमान रमेश जी पूनिया को, जिन्होंने हमारी इस व्यवस्था में अहम योगदान दिया। जोरदार तालियों के साथ रमेश जी का और उस पूरी टीम को यहाँ आमंत्रित करूंगा मैं और इन्हें सम्मान प्रतीक हमारे इस प्रतियोगिता में हर प्रकार का जो पत्रिका के माध्यम से और दैनिक भास्कर के माध्यम से मैं श्रीमान संदीप जी को भी मंच पर आमंत्रित करता हूं, जो पत्रिका राजस्थान पत्रिका की न्यूज को करवाते हैं यहाँ से, और श्रीमान महावीर जी शर्मा जो दैनिक भास्कर के अपने ग्राम पंचायत गांधीबड़ी में पत्रकार हैं, वितरण प्रभारी हैं। तो संदीप जी सर और महावीर जी कृपया मंच पर आए। और ये कार्य अपने कोई भी साथी संभाले और इनको मंच पर हमारे माननीय विधायक महोदय सम्मानित करेंगे। तो जन साहब को भी हम पानी की बोतल से सम्मानित एक बार जोरदार तालियों के साथ, क्योंकि ये हमारी हर आवाज को पूरे जिले के अंदर पहुंचा रहे हैं। हम इनके आभारी हैं। देखिए, मैंने कहा था व्यवस्था प्रबंधन में हर आदमी का योगदान होता है, छोटे से लेकर बड़े तक। यहाँ के जो बच्चे, इन्होंने जो ग्राउंड बनाया है उनका वहां से लेकर के हर काफी समय से, क्योंकि कार्यक्रम के हर घटक को हमने जल्द से जल्द किया। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।